आपका वेलकम है। योर वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चारू ढींगरा एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। मेरे स्टूडेंट्स चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। ठीक है, तो केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा की हमने थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म निकाल ली है CCD। ओके, सो क्लासेस का नाम केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा से आपको चैनल दिखेगा, साथ में CCD क्लासेस हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, सो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड ये मैं वीडियो जो बनाने जा रही हूँ क्योंकि आपके बोर्ड्स के पेपर बहुत ही पास है। हमारे फेब में हमारे केमिस्ट्री का बोर्ड्स का पेपर आ रहा है। डेट्स ऑलरेडी निकल चुकी हैं। आई वांट इन कमेंट सेक्शन, आप लोगों को पता होना चाहिए डेट कब है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मैंने उसी मुद्दे पे रखी है, अपने CBSE के बोर्ड्स के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स CBSE के बोर्ड्स आ रहे हैं तो हमको पूरे पूरे क्वेश्चंस, पूरे सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करने लगाने स्टार्ट करने हैं। तो उन सब में से हमने आपका काम आसान करने के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 पे अगेन टॉप 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपने CBSE बोर्ड्स के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के। तो जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, टाइम कम रहता होता है ना, तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ने के बजाय हमने सब कुछ पढ़ रखा है। वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ। जब हमने अपने पास कॉन्फिडेंस कर लिया, सब कुछ प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस हमें आ चुका है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बच्चों आज की जो वीडियो है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर है। सो उससे पहले मैं जरा अपना थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को दे दूं। ठीक है, सो माय नेम इज ऑब्वियसली, आपको मैंने बताया, चारू ढींगरा। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। माय क्वालिफिकेशंस आर आपके सामने हैं, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड B.Ed। ओके, सो X आकाश प्लस बाईजूस, X फिजिक्स वाला। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टॉट इन मेनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ विद अ लॉट्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, आप एक सेफ हैंड्स में हैं अब। ठीक है, यू आर इन सेफ हैंड। सो स्टूडेंट्स, ओवर द ईयर आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रैंक्स एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं आज की डेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो इतना आप भरोसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं बच्चों। हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की हो जाती है एक बच्चे को, अगर हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा, आपका कोर अच्छा होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आप लोग क्वेश्चंस यूं अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो हमारी जिम्मेदारी है और आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। सो तैयारी कर लीजिए उड़ान भरने की। उड़ान हम सब साथ भरेंगे और बिल्कुल ऊंचाइयों को छुएंगे विद योर ऑन चारू मैम। ओके, सो बच्चों आगे चलते हैं। सब्जेक्ट नेम ऑब्वियसली हमारा केमिस्ट्री है। एम हमारी आज की क्लास का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही है, क्लास 12 के कुछ सॉल्व। ठीक है, मैं ही सॉल्व करूंगी ऑब्वियसली। सो क्लास 12 के हमारे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, PYQs है 2025 से 2023। व्हाई दिस 2 years और 3 years? ओके, सो अभी कुछ टाइम पहले हमारा बोर्ड्स का सिलेबस चेंज हुआ है, इनफैक्ट नीट का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में। क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी सारे कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए, उन सबको देखते हुए हमने आज आपकी एक वीडियो बनाई है, टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो बच्चों बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसको आपने अपना प्रैक्टिस करके जाना है 100%। इनसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा गारंटी है। 2 वीडियोस डालूंगे स्टूडेंट्स में, एक नहीं 2 वीडियोस हैं। टॉप 10 की ये है और अनदर टॉप 10 की है। दोनों मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लग रहे थे। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो 100% इनमें से क्वेश्चंस आने की बेटा इस बार गारंटी है। ठीक है, तो आप प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको यहाँ पे अच्छे से। ओके, सो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आया है पहला क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, रीड करिए फटाफट जल्दी से, फास्ट। स्टेट द फॉलोइंग। कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, स्टेटमेंट देनी है, गुड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों के दोनों हमारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। फटाफट से हम इसको आगे लेके चलते हैं। प्री रिटन ऑलरेडी रखी है मैंने इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिखना स्टार्ट करते हैं।
आंसर 1 ऑफ क्वेश्चन 1 जो हमने यहाँ पे लिया है बच्चों, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मतलब कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बातें हो रही है बेटा, क्या हो रही है? एट infinite dilution. Very good. At infinite dilution, molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of their individual ions, that means cation and anion. Okay, आपको पता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्ट है हमारा ऑलरेडी, उसके अंदर कैटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों है। दैट जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं बच्चों, इनफाइनाइटली घोल देते हैं उसको, तो क्या होता है, दोनों की अलग अलग सम करके हमारी टोटल इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटेड मोलर कंडक्टेंस आती है। राइट और रॉन्ग? सेकंड क्या कह रहा था बेटा हमारा? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी गुड। सो इसमें बहुत अच्छा है, द वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड at any electrode during the electrolysis is directly proportional to charge passed. Very good. So that means हमारा फॉर्मूला क्या था? W is equals to ZIT. Z क्या था हमारा? एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट नाउ गो टू द बी पार्ट। ओके, सो फटाफट रीड करते हैं। यूजिंग E नॉट वैल्यूज ऑफ X एंड Y गिवन बिलो, प्रेडिक्ट विच इज द बेटर कोटिंग for coating the surface of iron to prevent corrosion and why. Okay, so हमारी बेटा आयरन के रिस्पेक्ट में you have given 2, क्या दे रखी है हमें? देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, वेरी गुड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि हमारा X+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, सो ये कैसा है हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ बेटा मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज कोरोजन या फिर व्हाट इज रस्टिंग, जिसमें भी यहाँ बात कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, ये हमारी एक आयरन की परत होती है या फिर जिस भी हम मेटल की बात करते हैं। ठीक है, अगर वो रस्ट या अगर वो बेसिकली कोरोड होने की क्षमता रखता है, तो उसके ऊपर अगर हम कोई परत दूसरी मेटल की चढ़ा दे, कोटिंग ऑफ डिफरेंट मेटल उसके ऊपर चढ़ा दे, तो वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। ऑक्सीडेशन, कोरोजन में क्या होता है आयरन का? ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेसिकली रस्टिंग में बोल सकते हैं। ठीक है, सो क्या होता है बेटा? कोरोजन को रस्टिंग कब कहते हैं? जब आयरन की बात करते हैं। ठीक है, सो होता क्या है, एक मेटल जैसे आयरन की यहाँ बात करी गई है, उसके ऊपर मैंने दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए, है ना? आयरन से ज्यादा जो ऊपर मेटल मैंने चढ़ाया है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या करेगा? बेटर कहलाएगा। इसको सैक्रिफिशियल भी कहते हैं काफी जगहों पे, सैक्रिफिशियल कोरोजन और रस्टिंग। ठीक है, सो होता क्या है बेटा, आप देख सकते हैं ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं, इससे भी आप ऐसा तो देख ही सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम और आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं मैं, तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन कौन करना चाहेगा? जिसका रिडक्शन करने का पोटेंशियल ज्यादा होगा। वेरी इजी विद द नेम, राइट? सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ऐसे भी देख सकते हैं, उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली बेटा ये देखना है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो हमें बेटा ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो आप लोगों को पता ही है जैसे, ठीक है, कि रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेरी गुड, पता है हमको ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए, इससे भी देख सकते हैं, बट अगर हम लिखना भी चाहें तो x से x2+ का बनाना चाहें तो कितना बन जाएगा? 2.36 वोल्ट्स। वेरी गुड, इसमें आ जाएगा y से y2+। अब मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल्स को, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? तो कितना हो जाएगा? 0.14 वोल्ट। बस साइन चेंज करना है स्टूडेंट्स। ओके, ये हम ऑलरेडी अपना पूरा सिलेबस आपने गो थ्रू कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑब्वियसली। ठीक है ना? सो Fe2+। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा? इस तरीके से हमारा 0.44 वोल्ट, तो इससे ये कम है, तो ये तो नहीं चूज कर सकते हम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए आयरन से। ठीक है, सो एक्स का क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? एक्स इज द राइट आंसर। सो एक्स क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिख के आएंगे, एक्स हैज हायर रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, एक्स हैज हायर ऑक्सीडेशन
potential than iron in this question given. So क्या लिखा हुआ है? So which is better for coating? So X is better for coating, just a second, of surface of iron. Okay students, समझ गए? अब आपको देखो क्या है, आपको एनसीईआरटी या फिर आपको कभी भी कोई सब्जेक्टिव पेपर करना होता है बेटा, मैक्सिमम इलेबोरेशन के साथ अपना आंसर बताइए विद ऑब्वियसली क्वेश्चन के मार्क्स गिवन, मार्क्स अकॉर्डिंग तो बताना ही है, बहुत ज्यादा लिखते नहीं चले जाना, पर लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड अमाउंट में आपको सब कुछ बता देना है जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता था। कि एग्जामिनर जब भी स्टेप वाइज चेकिंग करता है तो वो स्टेप्स के मार्किंग भी करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत एक मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप मान लीजिए बोर्ड्स में स्कोर करने की, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर्स में स्कोर करने की। बच्चे क्या करते हैं, आता नहीं छोड़ाते, जो आता है बेटा आपको लिखना है, बताना है, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है ना। सो कभी भी इस चीज की गलती नहीं करनी है, प्लस अपना अच्छे से एंड में बताना है आपका आंसर क्या है, पूरे एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आप आरपी ओपी वगैरह भी बताते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, ठीक है, कि इसको ये चीज भी पता है। ओके, सो नेक्स्ट नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है, तो बी भी हमने सॉल्व कर लिया, ए भी कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप लोगों की स्क्रीन पे रहा, ये रहा, तड़ड़ड़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमें गिवन ही है, यू नो, स्कैंडियम टाइटेनियम। जल्दी से ट्रिक बताओ इसकी, मैंने जो सिखाई थी, जल्दी से। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, माफी कोई नहीं, कॉपर जिंक। ओके मैम, क्या बोल दिया आपने, राइट। तो ये बेटा ट्रिक होती है, हमें क्या होता है, काफी सारे ट्रेंड्स याद करने पड़ते हैं। तो केमिस्ट्री ना क्या होता है, बच्चे बोलते रहते हैं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। बेटा एक्सेप्शन के पीछे भी रीजन छुपा होता है। तो केमिस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हर चीज का रीजन होता है। और देखो चीजें तो याद कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स करने पड़ते हैं, आई अग्री। तो उसके लिए हम है ना आपके गुरु, हम आपको ट्रिक्स देंगे। ओके, सो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, दैट मींस स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकर कॉपर जिंक। ओके वेरी गुड। सो इसमें से अब क्वेश्चन आता है, आपके ये 3 क्वेश्चंस के पार्ट हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत इजी लिख रहा है भाई, कॉपर डी ब्लॉक का फेवरेट एलिमेंट है, अच्छे से पढ़ लेना भाई कॉपर के बारे में। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर की हाइड्रेशन, कॉपर की जितने भी चीजें आपको एनसीईआरटी में, एक चीज मैं हर बार बोलती हूँ, बोलूंगी, और यही होता है पेपर में, भाई मैम आप सही कह रहे थे। डी ब्लॉक हो गया या फिर कोई भी आप इनऑर्गेनिक का चैप्टर उठा लीजिए, मैंने कहा है इनऑर्गेनिक पूरी चार्ट जाओ लो, बट लर्न कर लो, ठीक है ना। प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, बट उसके अंदर सब कुछ आता है, राइट। सो आपको एनसीईआरटी पूरी अगर आपने कर ली, आपको एक एक लाइन याद है, एक एक एक्सप्लेनेशन याद है, कोई आपसे मार्क्स नहीं ले सकता, ये किसकी गारंटी, मैं ले रही हूँ आज, ठीक है। चलो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट एम, ई नॉट दैट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, M2+ से M वैल्यू Y, ठीक है। सो आप लोगों ने जब डी ब्लॉक पढ़ा था तो आप लोगों ने बहुत सारी हम ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज देखी थी, राइट। जल्दी से बताइए, बहुत सारों की मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है, सबकी नेगेटिव थी, एक हमारा पॉजिटिव था, दैट इज कॉपर, अगर याद हो तो। और ये हमारा कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हम कॉपर जिंक का, जो जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, उसमें भी आपकी वैल्यूज आती हैं। तो कॉपर की तो हर बच्चे को शायद याद होगी, दैट कॉपर की बात करें, कॉपर 2+ से कॉपर की जो वैल्यू है दैट इज प्लस का 0.34 वोल्ट। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं याद तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो पढ़ा के याद कर चुके हैं, या फिर आपको बिट टाइम याद हो गया होगा। हमको रीजनिंग देखनी है, यही करना है हमको, ठीक है। सो देखते हैं पहला पार्ट, ठीक है, फिर दूसरे पे आएंगे बाद में। तो पहले पार्ट पे आगे चलने के लिए बेटा देखते हैं। ओके ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसका मैं आंसर यहाँ लिख के आपको बताती हूँ। इसका आंसर है दैट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर का पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। जितना क्वेश्चन है वही लिख रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा नहीं लिख रही, घबराओ मत, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं याद, इट्स ओके। ओके सो होता क्या है, वेन एवर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टडीड, आपने अगर मेरे से पढ़ा है, ठीक है, ऑल द वन शॉट वीडियोस वगैरह मैं बनाऊंगी अभी, और
तो हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट डाल दूंगी, कुछ बाहर से नीट नहीं है करने की, ठीक है ना। सो होता क्या है, जब भी हम किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं तो व्हाट वी डू इज, जैसे फॉर एग्जांपल इधर कॉपर की बात करिए, तो लेट्स टेक कॉपर। कॉपर हमारा मेटल है, उसको सबसे पहले तो हम गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? बाय, बताइए जल्दी से, बताइए बताइए। एटोमाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एटोमाइजेशन यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली सब्लिमेशन कर सकते हैं। ओके, तो सब्लिमेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। तो कैसा होगा ये? एंडोथर्मिक। रिक्वायर्ड मींस पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव। वेरी गुड। ओके, नाउ दिस इज गैसियस, बिकॉज हमें किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बनाना है, तो वी नीड आयोनाइजेशन, एंड फॉर दैट, for ionization energy you need gaseous, because the statement states an ionization energy is the energy required to remove electron from isolated, तो isolate कर दिया, gaseous atom. Okay, so very good. So this is delta H1. Okay, 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 fine. So delta H1 या फिर delta HIE1 लिख देते हैं। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, फर्स्ट मतलब कि टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो रिक्वायर्ड अगेन, सो एंडोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉपर प्लस आ गया गैसियस आयन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा ना, वेट, ठीक है। ओके, सो अब इसके अंदर से हमको एक और निकालना है इलेक्ट्रॉन। सो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है हमारी, अगेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब एक पॉजिटिव केटायन छोटा हो चुका है, उससे तो और एनर्जी लेनी पड़ती है, राइट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स एंडोथर्मिक। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू कॉपर 2+। सो क्या स्टेटमेंट थी? हम बताना चाह रहे हैं आपको कि कॉपर 2+। अब ना गैसियस है, ठीक है, तो ये क्या है? हमें इसका हाइड्रेशन करना पड़ेगा, हमें एक चाहिए होता है एक्वस आयन है, राइट। तो हम उसको जब पानी में डालेंगे, सो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। वेरी गुड। सो ये जो है ना, ये नेगेटिव होता है बच्चों। क्या होता है ये? नेगेटिव। वाई? बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, ओके, व्हेन द गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस मीडियम में हम इसको डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक। क्या होगी? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। सो बेटा आप देख सकते हैं नाउ दैट हमारा टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा ऐसे निकलता है, ठीक है, सो दैट इज सम ऑफ सब्लिमेशन, सम ऑफ आयोनाइजेशन 1, सम ऑफ आयोनाइजेशन 2, सम ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी या फिर एनर्जी, राइट। तो हमारा ये टोटल जो हो गया, इसका टोटल हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम यूज करते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस हियर, होता क्या है बेटा, ये जो टोटल सम है ना इसका, ये हमारा देखो पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, वैल्यू जो भी हो पॉजिटिव है साइन, एंड ये जो हमारा टोटल ये है जो नेगेटिव, अभी आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस हियर इज द मेजर, द मेन स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी भी होगी आपकी एनसीईआरटी में, साफ साफ लिखा हुआ है दैट द नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन इज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो हाइड्रेशन की जो नेगेटिव है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि देखो अब क्या होता है, व्हेनेवर यू आर एडिंग प्लस माइनस, तो साइन किसका आता है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम होता है, ठीक है। तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। बस वही यहाँ खेल था, ठीक है। सो द हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस नेगेटिव, ऐसा बोलते हैं, देन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन 1, आयोनाइजेशन 2 एंड सब्लिमेशन। ओके, सो ड्यू टू दैट the electrode potential oxidation value is ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे है क्या? इधर तो देखो रिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो ओके, सो होता क्या है दैट इस स्टेटमेंट की वजह से व्हाट हैपेंस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम इस तरीके से जस्टिफिकेशन देते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पहले फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए, इतनी देर में हम आगे चलते हैं।
ओके, सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो काफी अच्छा इलैबोरेटिव वे में आपको ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। सो वेरी गुड, फर्स्ट क्वेश्चन डन, टिक। विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम दीज ऑल एंड व्हाई, ठीक है। अब नाउ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया मैम, आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। कोई अगर क्वेश्चन सुन लीजिए फिर लिखने जाना, ठीक है। सो कोई अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग तो बाद में देखते हैं, बट अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका मतलब क्या है, खुद के साथ वो एलिमेंट क्या करेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन फास्ट। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, सामने वाले का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, राइट। सो इस इन सब में से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो देखते हैं इसका हमारा आंसर, वेरी गुड, किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, क्रोमियम है। तो होता क्या है, क्रोमियम 2+ से बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर क्रोमियम 3+ में भागना चाहता है, वाई, अच्छा ऑक्सीडेशन हो गया ना, खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन सामने वाले के लिए विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, वेरी गुड। तो व्हाई नाउ मैम, बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, 3d4s2। जल्दी से साइंस टीचर, वेरी क्रूल, अभी मैंने सिखाया 3d4s2, ये होती है क्या? हाँ मैम यही तो होती है, मतलब कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने सिखाई नहीं होगी शायद, है ना। रॉन्ग, इसमें क्या होता था याद है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती थी, दैट मीन्स 3d5 4s1 ड्यू टू द अनपेयर्ड, अनपेयर्ड क्या है ये, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, वेरी गुड, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, नाउ मैम ये क्रोमियम 2+ की, नो ऑब्वियसली ये क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है, बट अगर हम क्रोमियम 2+ की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी बच्चों, 3d4। तो 3d4 है, फिर इसका क्या मतलब है बताइए, जब ये 3d4 से 3d3 में चला जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, हम देख सकते हैं हमारे आंसर की में, दैट, वेरी गुड, होता क्या है, जब क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में चला जाता है, इट गोज फ्रॉम d4 टू d3। अब मैम d3 तो हमें d5 समझ आ गया, d10 समझ आ गया, d3 क्या, अगर आपने बेटा कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए दैट हमारे 2 लेवल्स होते हैं, ईजी और T2G, राइट। T2G क्या होता है, ट्रिपली डिजेनरेट बोलते हैं, और ईजी क्या होता है, इवनली डिजेनरेट। बेसिकली ईजी में 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, T2G में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, है ना, आते कि नहीं आते, जल्दी से बताओ, वेरी गुड। इनके फटाफट से नाम बताओ क्या क्या होते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, dx² - y² और dz² जो कि एक्सेस पे आते हैं, वेरी गुड, dxy dyz dzx, वेरी गुड, राइट। तो होता क्या है, क्रोमियम आ गया, ठीक है, तो क्रोमियम के अंदर 1 2 और 3, d3 में क्या हो गया, हाफ फिल्ड T2G स्टेबलाइजेशन है, और ये आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सो ढंग से पढ़ना है, एनसीईआरटी मैंने पहले ही बताया, ठीक है। भर भर के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के थियोरेटिकल, और हमेशा सेम, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे और हमारे ऑप्शंस पे चलते हैं, क्या क्या थे, राइट। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व, आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। जिंक 2+ ऑल्सो कलरलेस, बहुत इजी, जल्दी से बताओ कलर क्यों दिखता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी ब्लॉक में हमने पढ़ा था, डी ट्रांजिशन से कलर दिखता है मैम, ये तो हमें पता है, हमारा सबसे इजी फेवरेट क्वेश्चन है ना। तो फिर डी ट्रांजिशन से कलर दिखता है ना, ये तो आप सब मानते ही हैं। अब जिंक में क्या है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, यहाँ जिंक 2+ है, तो यहाँ आएगी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। 3d10 क्या होता है बेटा, फुली फिल्ड, ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल में कलर नहीं आ रहा, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से इसमें देयर इज नो डी ट्रांजिशन, पूरा ढंग से लिखे तो देयर इज नो डी ट्रांजिशन, राइट, वेरी गुड। चलो तो हम इसको ऑप्शन में आंसर देखते हैं, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हेंस नो डी ट्रांजिशन और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग हो रखी है ना पूरी डी में, वेरी गुड। आई होप आप जस्टिफाइड होंगे। अब वीडियो को रोक लीजिएगा, आंसर लिखना है, बैक करिए, स्टॉप करिए, ढंग से नोट कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड है आपका लेक्चर, ठीक है ना। चलो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स हमारा फेवरेट केमिकल, सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, पता है बता दूं,
और जब से इसमें से न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह तो हट ही गया है, बहुत ही ईजी हो चुका है, ठीक है। सो ओके फाइन, रीड करिए फटाफट से, मैं आपकी स्क्रीन से हट जाती हूँ। बेटा इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2026 बोर्ड्स आने ही आने हैं, मेरी बात को ध्यान बांध लो, ध्यान रख लो मतलब, और गांठ बांध लो, ये हो जाता है कभी। चलो अब है क्या, इन अ सर्टेन रिएक्शन वी हैव 50% completion in time 20 minutes at 300 Kelvin, and another and the same reaction, okay, 50% completed in 5 minutes time at 350 Kelvin। आई होप आपको क्वेश्चन रीडिंग में क्लियर हो बेटा, ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं रीड कर रही हूँ साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा आपको क्लियर तो है ना क्वेश्चन, एक बार ही मुझे जरा टाइप करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हाँ क्लियर, चलो ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। वेरी गुड, हमें ऑर्डर भी दे दिया है, ऑर्डर कैसा है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर। तो जल्दी से आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, देखो बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमारा जो नॉर्मल रेट वाला फॉर्मूला होता है, जिससे हम अपना क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट वगैरह लगाते हैं, उनसे भी कर सकते हो, बट आपको सब फटाफट दिख रहा है यहाँ पे 50% 50%, तो क्या ये हाफ लाइफ का इशारा तो नहीं कर रहा? इशारे ही तो पकड़ने नहीं आते मैम हमको, अरे पकड़ो भाई इशारा। चलो अब इसमें क्या है, ये भी हमें इसका टी हाफ दे दिया, इसका भी टी हाफ दे दिया, एंड फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, इसको मैं 1 दे रही हूँ नाम, इसको मैं 2 दे रही हूँ, ठीक है। तो K1 यहाँ से निकल जाएगा, टी हाफ तो दिया ही हुआ टाइम, राइट। तो K1 कितना आया 0.693 अपॉन में टी हाफ कितना 20 मिनट्स, ओके मिनट्स में ही ले लो, दोनों मिनट्स में है तो ठीक है। एंड K2 कितना आया 0.693 अपॉन में कितना मिनट, 5 मिनट। अब ना फटाफट से मुझे आप लोगों की साइड से क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी का, और क्या चाहिए होगा भाई, है ना। चलो अब इसमें लॉग K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वेरी गुड, ये हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें अब हमारे पास क्या क्या आ गया, चलो बताओ मुझको फटाफट से, ठीक है। वी गॉट K2, वी गॉट K1, वी हैव टू फाइंड दिस, वी नो ऑलरेडी R। अब R क्या है सोचते चलो, T1 भी हमें ऑलरेडी गिवन है रिएक्शन 1 का, और T2 भी गिवन है। नाउ मैम इसमें R क्या है, आप क्वेश्चन में जरा एक बार गो थ्रू करिए अबाउट कि हमको, अच्छा क्वेश्चन में दिया ही हुआ राइट, तो क्वेश्चन में देखो लॉग भी दे दिया, बताओ और क्या चाहिए बेटा, इतना आसान उसने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, ओके। सो R की वैल्यू आपको दे रखी है जूल्स में, आप वही पुट करिएगा, आपका आंसर भी जूल्स में निकल के आएगा, उसमें हम इसको एनर्जी का यूनिट दे देंगे, ठीक है। सो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी प्री सॉल्व यहाँ लगा दिया है, एक बार देखते हैं, ठीक है। K1 K2 हो गया, इस फॉर्मूले में हमने पुट भी कर दिया मैम, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखो है, एनसीईआरटी में क्या होता है, मतलब बोर्ड्स में यूजुअली कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई मतलब ज्यादा सॉल्व करने वाली आ जाती है, कभी 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 तो वो इजीली दे देता है सॉल्व होने वाली, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दे देता है, ठीक है। तो वो उनको वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई इनको आंसर भी याद होगा, कि बच्चे इतना एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आंसर याद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से टफ कैलकुलेशन कभी कभी दे देता है, तो वो आपको थोड़ा सा देखो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं बोल के मैम कैलकुलेशंस नहीं हो रही, भाई पूरी राम कथा सुन ली, फिर आखिरी में बच्चे क्या बोलते हैं, भाई मैम रावण कौन था, ये तो वही वाली बात हो गई ना। तो क्वेश्चन पूरा आता है, फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट आता है, बट कैलकुलेशन नहीं आ रही, मार्क्स कौन, शुक्र करो सब्जेक्टिव है ये वाला, तो कुछ क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ बोर्ड्स में सब्जेक्टिव है, स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, बट फिर भी मार्क्स तो कटेंगे, है ना। कैसे होगा, प्लीज अपनी मैथ्स अच्छी करो, कैलकुलेशन अच्छी करो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आता ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तो बहुत रोना आ रहा है ऐसे, अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हर पार्ट करवाऊंगी अच्छे से, सब्जेक्टिव में क्या लिखना है बताऊंगी, और वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बस साथ साथ आप लोगों को करते चलना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क करा चलो लिखना भी सिखाना है, पूरा सॉल्व करके बताना है,
प्रीवियस कंसेप्ट भी रिलेट करवाने हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको लगे धीरे है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, और अगर तेज लग रहा है थोड़ा सा स्लो कर लेना, क्योंकि हम तो भाई टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, जैसा आप चाहोगे वैसे एडजस्ट हो जाएंगे, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है इस चीज की, ठीक है ना। चलो, क्योंकि आप लोगों का मेन क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अब होता क्या है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ढूंढ लेना भाई इन क्वेश्चंस को, इस तरीके से कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से करो मेरे साथ। अब वाओ, दिस क्वेश्चन इज वेरी अ वाओ क्वेश्चन, व्हाट इट इज लुकिंग लाइक अ वाओ, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस बेंजीन रिंग के हमारे ऊपर ब्रोमिनेशन करा रखी है ना, साथ में हीट दे रखा है, ध्यान रखिएगा, हीट, ठीक है। तो ये क्या करवाएगी, वेरी गुड, मैम को कमेंट सेक्शन में चाहिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या कराएगी बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो बेंजीन का ऊपर एलाइलिक पार्ट कौन सा होता है मैम, हमें तो याद ही नहीं है ना, पिटने वाले काम है पूरे के पूरे ही, है ना, सब मजाक कर रहे हैं। सुनो सुनो, एलाइलिक पार्ट क्या होता है, जैसे एक सेकेंड, एलाइलिक या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलिक, राइट। अब ये है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, दिख रहा है ना, भाई मेरे पीछे ही चुप जाए, CH3, ओके, CH2। तो मैम इसमें एलाइलिक पार्ट कौन सा हुआ, जल्दी से बताओ, पोजीशन नंबर 1 एलाइलिक है कि 2, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझको, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज एलाइलिक, कौन सा है ये, एलाइलिक, दैट मीन्स डबल बॉन्ड के साथ वाला, एडजेसेंट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, विनाइलिक पोजीशन, कौन सी है ये, विनाइलिक पोजीशन, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें कौन सी चाहिए, एलाइलिक, और इसी तरीके से बेंजाइलिक जो मैंने बोला, दैट मीन्स बेंजीन के ऊपर वाला, दिस इज बेंजाइलिक पार्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्ट, ओके, पोजीशन लिख लेते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन, वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे, फटाफट से अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस क्वेश्चन का आंसर विल बी, अच्छा मैं ऐसे बेंजीन बना रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, चलो Cl, इधर दिस इज मैम एलाइलिक पोजीशन, वेरी गुड, ठीक है। सो CH CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन, अब यहाँ दोबारा ब्रोमिनेशन हो सकती थी, बट ऊपर क्वेश्चन पूरा अगर हम पढ़ते तो क्या लिखा था, मोनोहेलोजिनेशन, ठीक है ना, वेरी गुड। नाउ दिस क्वेश्चन रिटन HBr से क्या याद आता है हमें, डायरेक्ट मार्कोव निकोव, क्या याद आता है, मार्कोव निकोव रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्या करें बताइए, यही करते हैं और क्या ठीक है, क्योंकि एडजस्ट तो करना आना ही चाहिए ना, देखो लाइफ में सबसे पहले लाइफ क्या सिखाती है भाई, एडजस्टमेंट, ठीक है, खुद से कर ले तो दुख कम होगा, वरना लाइफ खुद कराएगी, है ना भाई। देखो लाइफ लेसन चारों की क्लास में एंड तक मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है जी, डबल बॉन्ड आ चुका है, मार्कोव निकोव का कहता था रिच बिकम रिचर। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1, राइट। तो यहाँ एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, वेरी गुड, ओके, मैंने यहाँ बेंजीन बना दिया है। तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ठीक है, ढंग से बनाइएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। साथ में ना बेटा थोड़ा बहुत ना देखो बता भी दो, लिख दो, टाइम कम है तो देख लो, वैसे तो इसके मेन मार्क्स है, पर थोड़ा सा टाइम अगर बचा सकते हो तो लिखते चलो फटाफट, ठीक है ना। जितनी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को, इससे क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, बट मार्क्स देख के भी चलना, ये नहीं कि मैम ने कहा है, मार्क्स देख के, ठीक है, मार्क्स के वेट देखो, हर चीज, अगेन लाइफ लेसन, लाइफ में एक मार्क्स अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैसे, जितना पूछा उतना ही बताओ, ज्यादा नहीं बताना है, ठीक है, बट बोर्ड जाइए, ठीक है, मार्क्स देख के बताओ, जितने में उतना ही मिलता है, समझा, इतने में इतना ही मिलेगा, तो वैसे वाला काम है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ हमने क्या H के साथ एक और H लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, ब्रोमीन। तो बेटा मतलब मैं इसके साथ करके आ रही हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर भी दिखा सकती थी आपको, मैं ये ट्राई करना चाह रही हूँ आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी समझ आए, लिंक हो पहले से आपने जब पढ़ा है, और आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, स्टेप्स धीरे धीरे मैं करके दिखा रही हूँ, वरना आपको आंसर की तो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आजकल ऑनलाइन तो मिल ही सकता है ना, बट गलत दे देता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन भागो, गलत पढ़ो फिर, और क्या, है ना। चलो, तो जब कोई पढ़ा रहा है समझा रहा है तो समझो, अगेन HCl हीट है, सेम
हीट में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, इसका मैकेनिज्म में जाना है तो, ठीक है ना। तो इसलिए एलाइलिक पोजीशन स्टेबल हो जाती है। अब नाउ द एलाइलिक पोजीशन इज हियर, बेंजीन के आगे वाली। तो द क्वेश्चन का आंसर इज, अगेन मोनो ही करवाना है सिर्फ। यहाँ आ गया क्लोरीन, एक एच हटा के, देखो एच हटा के क्लोरीन, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, वेरी गुड। नाउ इजी इजी क्वेश्चंस बी पार्ट के 3 और हैं क्लोरोबेंजीन से, ये भी हम चलो सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, क्लोरो बेंजीन से बाय फिनाइल्स, ओके, वेरी गुड। तो क्लोरोबेंजीन हमारा आपको पता ही है ऐसे होता है, साथ में अगर हमको बाइफिनाइल बनाना है तो आप लोगों को बहुत इजी पता ही है, हमारी ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर कहते हैं इसको। अब होता क्या है, तो तरीके की रिएक्शंस होती हैं बेटा, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक, उल्मेन, कोई भी चूज कर सकते हैं आप लोग। पर वुड्स होती है एलाइलिक में, सॉरी एल्काइलिक में, और हमारी क्या कहते हैं एरोमेटिक में होती है, कौन सी होती है बेटा बताओ जल्दी से, एरोमेटिक में होती है फिटिक, ठीक है। तो इसका नाम भी साथ में बताना है हमको, फिटिक रिएक्शन। क्या है फिटिक, मेरे साथ साथ बोल लो ना, याद हो जाएगा। फिटिक रिएक्शन, मुझे थोड़ी पेपर देना है, आप लोगों को पेपर देना है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो ये हमारी क्या होगी, बाइफिनाइल, ठीक है, बाय फिनाइल रिएक्शन, ओके। सो हमारा बी पार्ट का एक पार्ट था, ठीक है ना। सो बी पार्ट का ए पार्ट, अब देन बी पार्ट का बी पार्ट क्या है, प्रोपीन से आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो इसका बी पार्ट करते हैं, प्रोपीन से आयोडोप्रोपेन। देखो बेटा आप भी साथ साथ स्टार्ट ट्राई करो, मुझे नहीं पेपर देना ना, आप लोगों को देना है ना, वेरी गुड। चलो ओके लेट्स गो। प्रोपीन इज CH3CH2, ओके, दिस इज आवर प्रोपीन। अब इधर क्या करते हैं देखो, अब मैम हम मार्कोव-निकोव कर दें या एंटी मार्कोव-निकोव कर दें। एंटी मार्कोव-निकोव happens in only HBr and HCl, doesn't happens in HI, okay? So हमने यहाँ अगर HBr कर दिया, साथ में एंटी मार्कोव-निकोव है तो any peroxide will work, okay, any peroxide will work. For example, you have taken RC, the arrows like this, okay? ये आपने, okay? So ये आपने अपना पेरोक्साइड ले लिया, या फिर आप कोई भी पेरोक्साइड ले लो यार, H2O2 ले लो और बताओ, ठीक है। H2O2 ले लिया, खुश रहो, इजी वाला ले लेते हैं मैम हम, चलो ओके। मैंने सारे तरीके से आपको बताने थे, याद करवाना था, मेरा मोटिव समझा करो, ठीक है ना। आपके पास सब मैटर पहुंच जाना चाहिए, पेपर में आपको जो स्वाद अनुसार सही लग रहा है वही लिख देना, ठीक है। ये रिएक्शन मुझे जिसने बता दी कमेंट सेक्शन में, मान जाऊंगी कि उसको आता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है ना। ओके सो होना क्या है यहाँ पे, CH3, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो मेरा तो बेटा काम है आप सबको सब कुछ बताना, ठीक है ना, ताकि आपको पूरे लिंक्स आए। चलो अब यहाँ पे क्या है, CH3CH2, अच्छा यहाँ तो H2 था ना, CH3CH2 आयोडीन, ओके। सो ये हमारा क्या बन गया, 1 आयोडोप्रोपेन, ठीक है, वेरी गुड। तो डन विद दिस क्वेश्चन, ओके। सो बेटा डन विद दिस क्वेश्चन, अरे छोटा हो जाए यार, ठीक है चलो ओके। सो आई होप आपको ये विजिबल होगा, वैसे भी पूरा पुराने वाला आप लिख चुके होंगे, सो नीचे वाला थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे क्लियर, इसलिए हम यहाँ पे सी पार्ट कर रहे हैं। पुराने पार्ट्स आप ऑलरेडी रिटन हो चुके होंगे मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2ईन, ओके ओके। सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखो इनको ना कन्वर्जन के और भी मेथड्स हो सकते हैं, बिल्कुल आप अपने नोट्स लगाइए, ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड, ओके। सो एक तो ना मुझे ये चीज ना इधर मानना है, चलो इधर आए, एकदम पेज चेंज वाली, धीरे धीरे देखो आदत पड़ जाएगी। 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2ईन, ओके, दिस इज वेरी इजी, ठीक है, मुझे पता है। CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन से क्या चाहिए हमको, ब्यूट 2ईन,
क्या चाहिए हमको? ब्यूटूइन। कैसे बनाए भाई? भाई सबसे इजी मेथड, HBr निकाल दो विद द यूज ऑफ इथेनॉलिक KOH एंड हीट। वेरी गुड। क्या कहते हैं इसको? एलिमिनेशन तो नहीं कहते? मेरे दोस्तों तो एलिमिनेशन ही कहते हैं ना। चलो, एलिमिनेशन में क्या बनेगा? CH3CH। अब बेटा होता क्या है, एंटी एलिमिनेशन होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। E2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, है ना। सब कुछ पता होना चाहिए। देखो मेरे को नहीं पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। मेरे को तो पता ही है, मतलब ये है, ठीक है। ब्यूट-2-E। ओके, ब्यूटुइन बन गया हमारा। साथ में नेम तो हमें गिवन ही है, हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट। मेजर बना दिया, माइनर भी तो होता था इसमें, होता था ना? होता तो था मैम, बिल्कुल याद आ रहा है। इधर से भी तो एक ब्यूटीन, ब्यूटवानिन भी तो बन सकती है, बट मेजर क्या होती है? ब्यूटुइन, बिकॉज ऑफ Saytzeff rule. Very good. Because of Saytzeff rule, more substituted alkene is the major alkene. ठीक है? More substituted alkene will be major alkene. Okay? Very good. I hope you guys are satisfied. Students are satisfied with these options. I hope मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। कुछ छोड़ दिया हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आई होप राइटिंग इज ऑल्सो क्लियर। मुझे पता है फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे मेरे पुराने भी हो सकते हैं। सो धीरे धीरे मेरी आदत, मैं थोड़ा मजाक करती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोगों का सोए ना, बेसिकली जागते रहो वाला सीन रहे, ठीक है। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, राइटिंग थोड़ी सी आप लोगों को मेरे समझने में या मेरे को आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम हम एक दूसरे को देते हैं। ऐसा होता है ना, वी आर बिल्डिंग अ न्यू रिलेशन, टीचर स्टूडेंट रिलेशन। तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे मेरे साथ बंधेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ अगर लगते हैं चेंजेस तो बिल्कुल हम करेंगे, आप हमें बताना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एंड वेलकम है, ठीक है, विद ओपन हार्ट्स। चलो, आई होप ये आपको अपने आंसर्स रिटन मैंने टाइप करवा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाए कि आपको क्या क्या आंसर्स देखने हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट गोइंग टू द 5th क्वेश्चन। और देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना एंड में, हमारे एंड के सेक्शन में, तो हम बड़ा डर जाते हैं। बट ज्यादातर यहाँ तक तो क्वेश्चन हमको ऑलरेडी थियरी आती होती है, ठीक है ना। तो हमको उसके बाद अगर हमें आगे रीड करेंगे ना बच्चों, बहुत इजी होते हैं वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2CS2। वेरी गुड। फिनॉल्स में यार बेटा देखो, यार और बेटा, ठीक है ना, बेटा बेटा बोल देते, कोई बात नहीं, ठीक है। सो फिनॉल के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा एक क्या था, ट्राई सब्स्टिट्यूशन था और एक ऑर्थो और पैरा था, है ना। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन था ना एक, Br2 और CS2, जिसमें हमारा नॉन पोलर यूज करा था हमने सॉल्वेंट। वेरी गुड। तो उसमें क्या होता था, Br ब्रोमीन ऑर्थो पे आता था, और कहाँ आता था, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में पैरा पर। वेरी गुड। इसका नामकरण करना चाहें तो क्या आएगा, 2 ब्रोमो फिनॉल 1 2 3 4, राइट, 4 ब्रोमो। देखो किसी भी नाम का अक्षर पहला कैपिटल होना चाहिए, इंग्लिश सिखाती है हमको, है ना। तो वही हमने बी पढ़ा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। देखो इतना इजी था ना। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, फिनॉल के ऊपर जब हम करते हैं कॉन्क HNO3 डालते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता था इधर, है ना, NO2 NO2 NO2। तो इसको हमने क्या बोला था बेटा, पिक्रिक एसिड। वेरी गुड। क्या इसका कोई आयोपैक नहीं था क्या? बिल्कुल था। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, सही है ना। वेरी गुड। 2 for TNP भी बोल सकते हैं, ओके। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो 1 2 3 4 ऐसा, 1 2 3 4 5 and 6, ओके। सो इसको क्या बोलेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ओके। सो बाकी पार्ट्स में पीछे कर दूंगी इसमें, ठीक है। व्हाई फिनॉल डजंट अंडरगो प्रोटोनेशन रेडिली। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोलता है ये, फिनॉल जो है ना,
ओके, सो फिनॉल के पास है बेटा सबसे हमारा, देखो फिनॉल के पास क्या है, हमारा फेवरेट ऑक्सीजन, ठीक है ना। so, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, सबको पता है ना ये, ठीक है ना। ये तो एक कहानी है, फिनॉल हमारा, फिनॉल पे जो ऑक्सीजन है वो हमारा प्यारा है, उस पे होते हैं 2 लोन पेयर, कहानी की तरह याद करो यार। चलो, अब इस पे क्या होता है, इसके लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में ड्यू टू इट्स प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, है ना। ये सब जीओसी है ना, जीओसी मैम हमें बड़ी टफ लगती है, ऐसा है क्या। जीओसी का खौफ है ना, वो खौफ मैं निकालूंगी, ठीक है। आई एम हेयर नाउ, अब मैं आ गई हूँ यूट्यूब पे आपको पढ़ाने, तो आपका जीओसी का खौफ निकालेंगी चारू मैम, याद रखना लेक्चर्स। मेरा मन है जीओसी के पूरे पूरे लेक्चर्स डालने का, ठीक है। पहले मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, पेपर आ रहा है आपका, ठीक है। साथ में जो बच्चे नीट और जेई को ध्यान में रख रहे हैं उनके लिए पूरा जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, मतलब कि जीओसी इज लाइक एबीसीडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, सो फिनॉल में हमने क्या बताना है कि इसके जो लोन पेयर्स है वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। सो लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, just a second, lone pairs of oxygen are involved in resonance due to which they are not available for attacking on H plus ion for प्रोटोनेशन। क्या होता है, देखो प्रोटोन का ऐड होना, ठीक है ना, तो वो कब होगा, जब ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगा, बिकॉज ऑलवेज द रिएक्शन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगेन बहुत इजी, कोई नेगेटिव, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो अभी तो वो उसको दे सकता है ना जिसको चाहिए, वैसे ही पॉजिटिव को चीज चाहिए, नेगेटिव को देनी है, तो एरो ऑलवेज मूव्स लाइक दिस ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है ना। देखो बहुत ही केमिस्ट्री ना एकदम, आप मान लो डे टू डे आपकी लाइफ में जो चीजें होती है ना उसकी तरह है। लोग कहते हैं ना हमारी केमिस्ट्री काफी अच्छी है, तो केमिस्ट्री आपकी और इसकी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में मेरी साथ भी, ठीक है ना। सो केमिस्ट्री चारू मैम के साथ, केमिस्ट्री के साथ और आपके साथ, हम तीनों की अच्छी होनी चाहिए आपस में, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो लेम जोक्स चलते हैं ना ठीक है, तो देखो हंसी मजाक चलते रहना चाहिए लाइफ में ना, बहुत चीजें हैं। अब फिर से लाइफ लेसन, ठीक है, लाइफ लेसन आ रहा है, लाइफ लेसन, ठीक है। सो लाइफ में बहुत चीजें हैं आप लोगों को जो कि डिस्ट्रैक्ट करेंगी, हर्ट करेंगी, ठीक है। तो खुश अपने आप को खुद करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो खुश हंसते खेलते रहो भाई, चाहे कुछ भी है, मजाक जोक चलते रहना चाहिए, पर एक तो ये अच्छे जोक्स, दूसरी बात पढ़ाई के साथ, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, इसलिए आप भी पढ़ाई का साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, सबसे बढ़िया चीज है पढ़ाई, ठीक है। चलो, और ये मैं ऐसे नहीं कह रही बेटा, एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। चलो, ये अब हो गया पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिनॉल और क्रिसॉल, वाई। अब काफी बच्चों को तो बिल्कुल गायब हो चुका होगा भाई, क्रिसॉल क्या है हमें क्या पता, कॉमन नेम्स मैम ने कहे थे, हमने थोड़ी पढ़े है ना भाई, हम तो क्यों पढ़ के जाएंगे, तो फिर यहीं पे होता है, ऐसे ही होता है बेटा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, तो आपको आना चाहिए, फिनॉल है और क्रिसॉल होता है, ये 4 नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको कोई बताने नहीं आने वाला। ओके, सो दिस इज फिनॉल, दिस इज क्रिसॉल, या फिर आप बोल सकते हैं 4 मिथाइल फिनॉल, ओके, क्रिसॉल। आईपैक ना, तो आईपैक पूरा आना चाहिए, ठीक है। आईपैक कभी मत छोड़ना बच्चों, बेटू बच्चों, ठीक है, ठीक है। सो आईपैक हर चीज का आना चाहिए, और आईपैक बहुत ईजी है, बहुत ईजी, नाम तो हर किसी का देखो पता होना चाहिए ना, किसी को पढ़ रहे हो तो नाम आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिनॉल और क्रिसॉल में से कौन सा अच्छा एसिड है, तो एक बात आपको मैं याद दिला दूं, एसिड कौन अच्छा होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब मैम ये कॉन्जुगेट बेस से तो हमें इक्विलिब्रियम हिट कर गया, और वो हमारा था टफ चैप्टर, है ना। तो ऑर्गेनिक बेटा हर चीज आनी चाहिए,
ठीक है ना, और वो हम हैं कराने के लिए आपको। सो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हम बात करें, ठीक है, दैट इज, अच्छा बेस क्या, एसिड H प्लस डोनेट करता है तो दे के बेस बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो नाउ चलो इसको ढंग से बनाती हूँ, ठीक है ना। सो नाउ यहाँ पे मैं इसको ढंग से बना देती हूँ आपका। ये क्या करता है मिथाइल, देखो दोनों में पहले तो डिफरेंस देख लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी एसिडिक क्वेश्चंस आते हैं ना, जब भी एसिडिक क्वेश्चंस आते हैं आपको देखना होता है दोनों में फर्क क्या है, उस फर्क वाली चीज को पकड़ो, वो आपको आंसर दे देगी, ठीक है। सो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है भाई मिथाइल का, ठीक है ना। अब इससे हमें दिखा हाइपर कॉन्जुगेशन, याद आना चाहिए डायरेक्टली, क्या आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब हाइपर कॉन्जुगेशन याद आया, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल का प्लस H होता है ना, तो प्लस H मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये कहाँ लगा, इसके पैरा पर, वेरी गुड, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है ना। सो ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर रहा है, तो एनायन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए ना कि देने वाला, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, देखिए यहाँ पे, इससे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। और ये तो नॉर्मल था इसके कंपैरेटिवली, और वैसे भी इसके इलेक्ट्रॉन्स भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज तो थे, O-, इसकी वजह से देखो एनायन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला होना चाहिए, ठीक है, तो ये बढ़ा रहा है, उसकी वजह से ये इसको क्या बना रहा है, अनस्टेबल। सो कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, फिनॉल वाला, ठीक है, कौन सा वाला, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल। सो कौन सा अच्छा एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अगर फिनॉल की अच्छी है तो एसिड कौन सा अच्छा हुआ, फिनॉल, ठीक है। सो फिनॉल इज बेटर और गुड एसिड या स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्रीसॉल, वेरी गुड, आई होप क्लियर हुआ हो। अगर आपको एनायनिक का स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो मैं लिख देती हूँ दैट anions are stabilized by -m, -h, -i, and anions are destabilized by इलेक्ट्रॉन देने वाली चीजों से डिस्टेबलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली चीजों से स्टेबलाइज होता है, ओके। सो ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी मैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, कुछ भी आपकी गलती नहीं होगी, कहीं पे भी फंसोगे नहीं, हर चीज का आंसर क्विकली मिल जाएगा, ओके। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट और वाला पार्ट, ये बहुत इजी है, ठीक है। सो रीबर डाइमर में क्या बनता था, जल्दी से बताओ, कोलबे में एसिड, रीबर डाइमर में एल्डिहाइड, राइट। तो इसका तो नाम भी पता ही होगा, बच्चों को फेवरेट क्वेश्चन, सैलिसिल एल्डिहाइड होता है, ठीक है। सो और के बाद वाला पार्ट है ये सी, ठीक है। सो रीमा डायमंड रिएक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, सैलिसिल एल्डिहाइड मेजर इज ऑर्थो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल्दो पैरा भी बनता है, पता होना चाहिए, बट इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है तो हम मेजर को ही लेके चलते हैं अपना मेन, ठीक है। सो मेजर ऑर्थो है हमारा, इसका नाम क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, पता होना चाहिए। आईपैक, अगेन देखो आईपैक हर जगह पीछा तो नहीं छोड़ेगा, ये आपके ऐसे पाप है जो धुलने चाहिए, है ना, कहते हैं ना गंगा मैया जाओ पाप धुलते हैं, तो यहाँ पे आईपैक करो, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के पाप धुलेंगे, ठीक है। सो ओके, इसकी पोजीशन में मैं करके भी दिखा रही हूँ आपको 1 और 2, ठीक है। सो 2 पे एज अ ब्रांच OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, या आईपैक में एक्सेप्टेड है बाय द वे, अगर बिल्कुल प्योर आईपैक में जो बेसिक वाला चाहिए तो वो मैं लिख देती हूँ, दोनों एक्सेप्टेड है। बेंजीन, अच्छा एच बड़ा लिख दो मैम, ठीक है यार, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बिकॉज उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है रिंग के अंदर, बेंजीन के अंदर, तो कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, और बोथ आर करेक्ट, ओके ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के भी ये सारे के सारे पार्ट्स बेटा डन है। अब इसके साथ क्या करते हैं, मैंने 5
क्वेश्चंस आपको डिटेल समझा दिए हैं। इसी वीडियो के अलग पार्ट बना देती हूँ मैं, पार्ट 2, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम हो गया हमारा और हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चाहे देख लेना, पर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है बेटा, अभी भी कुछ बच्चे होंगे ऐसे, मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जिनका भी आता है वो फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा जिनको, और जिनको धीरे धीरे देखना है उनके लिए तो मैं इतनी ही, हमारी थोड़ी सी ड्यूरेशन वीडियो की ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है, और तो इसकी ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, ठीक है, वो फर्दर 5 क्वेश्चंस होंगे, मैंने लगा रखे हैं बाय द वे, ठीक है ना, इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ओके, ये वाली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सही तो सॉल्व है उस वाले का ही, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रीजनिंग के साथ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। 6 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। मैं एक बार इसको एंड कर देती हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा बस। ओके, सो सबसे पहला काम क्या करना है आपको आज की क्लास का, हिट द लाइक बटन, ठीक है। अब ये भी पढ़ लो यार, ठीक है, ये तो पता है ना, बिना बोले करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हमें बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट, कुछ भी फीडबैक, ठीक है, योर फीडबैक इज वैल्यूएबल टू अस, ठीक है, कुछ भी फीडबैक लगता है आप लोगों को बताइए, हम इनको बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। साथ में थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर टुडेज क्लास। ये क्लासरूम बना दिए ताकि आपको रियल लगे कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, इस इतनी ठंड में, ठीक है, इस इतनी सर्दी में आप लोगों को क्लासरूम की फील मिल रही है, कंबल में बैठे बैठे क्लास मिल रही है पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए, बस हमको 3 चीजें चाहिए, लाइक बटन, शेयर कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों मेरे साथ बने रहिएगा आगे भी। चारू ढींगरा हेयर, योर सीसीटी मैम, चारू केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। ओके, सो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, रीड करूंगी और आपको और अच्छी अच्छी इसी तरीके से वीडियो देती रहूंगी। थैंक यू सो मच।